आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ भगवन्तो पुनः पुनः। इन्द्रियाणां पृथग्भावम् उदयास्तमयो च यत्
पृथगुत्पद्यमानानाम् मत्वाधीरो न शोचति इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषः व्यापको लिङ्ग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्ता य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्ता य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् कथं तर्हि अलिङ्गस्य दर्शनम् उपपद्यते इति उच्यते न सन्दृशे सन्दर्शनविषये न तिष्ठति प्रत्यगात्मनोऽस्य रूपम् अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण चक्षुर्गृह्णस्योपलक्षणार्थत्वात्
पश्यति न उपलभते कश्चन कश्चिदपि एनं प्रकृतमात्मनम् प्रकृतमात्मानं कथं तर्हि तं पश्येदिति उच्यते। हृदा हृत्स्थया बुद्ध्या मनीषा मनसः संकल्पादिरूपस्य इष्टे नियन्त्रित्वेन इति मनीट तया हृदा मनीषा अविकल्पयित्र्या मनसा मननरूपेण सम्यक् दर्शनेन अभिक्लृप्तः अभिसमर्थितः अभिप्रकाशित इत्येतत् आत्मा ज्ञातुं शक्यते इति वाक्यशेषः। तमात्मानं ब्रह्म एतद्ये विदुः ये विदुः अमृतास्ते भवन्ति सा हृत् मनीट कथं प्राप्यते। इति तदर्थो योग उच्यते। यदा यस्मिन् काले स्वविषयेभ्यः निवर्तितानि आत्मन्येव पञ्चज्ञानानि ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते अवतिष्ठन्ते सह मनसा यद् अनुगतानि तेन संकल्पादिव्यावृत्तेन अंतःकरणेन बुद्धिश्च अध्यवसाय लक्षणान् विचेष्टति। स्वव्यापारेषु न विचेष्टते न व्याप्रियते तामाहुः परमां गतिम्। ब्रह्म तत्व का अनुसंधान करने की प्रक्रिया इस कठोपनिषद की श्रुति में बताई गई, जो सबसे सूक्ष्म है, सबसे पर है, जो सर्वांतर है, ऐसे तत्व को आत्मा कहते हैं। उसका अनुसंधान कैसे करें, तो प्रक्रिया बताई गई। इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसा सत्वमुत्तमम्।
तो मन और बुद्धि ये क्रमशः सूक्ष्म होते जाते हैं। इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि की अपेक्षा जो समष्टि बुद्धि है, महत तत्व, वो सूक्ष्म है। ध्यानाभ्यास काल में यह लय प्रक्रिया है। इस लय प्रक्रिया के सहारे भी और चिंतन के सहारे भी आत्म तत्व का अनुसंधान करना चाहिए। और जो अंतिम पड़ाव है, अव्यक्तास्तु परः पुरुषः, वह जो परम पुरुष है वह अव्यक्त से भी पर है, माने अव्यक्त से भी सूक्ष्म है, व्यापक है, अंतरंग है। ऐसा जो पुरुष है, पुरुष माने पूर्णत्वात् पुरुषः, जो पूर्ण है उसको पुरुष बोलते हैं। तो ऐसा जो पूर्ण तत्व है वह व्यापक है। श्रुति ने स्वयं शब्द दिया व्यापकः। कस्मात् व्यापकः, तो सर्व कारणत्वात्, ये हेतु ध्यान में रखें। व्यापक क्यों है? क्योंकि वह सर्व का कारण है। कारण ही अपने कार्य में व्याप्त होता है। जैसे घट में मिट्टी व्याप्त है कारणत्वात्। तो ये पक्का नियम है कि जो कारण है वह अपने कार्य में व्याप्त होता है। कार्य चाहे परिणाम से प्राप्त हुआ हो, विकार के रूप में हो, और चाहे विवर्त के रूप में हो। तो सभी आभूषणों में स्वर्ण व्याप्त है। तो आभूषण जो आकृति है वो विवर्त है, लेकिन उस विवर्त रूप आकृति में स्वर्ण व्याप्त है। तो इसी तरह से समूची सृष्टि में आत्म तत्व व्याप्त है। हेतु क्या है? सर्व कारणत्वात्। तो सर्व व्यापक है, यह शब्द जब भी प्रयोग करें तो ये नियम अवश्य ध्यान में रखें। सर्वव्यापक कहने से ही ये संकेत मिलता है कि यदि तो कोई वस्तु सर्वव्यापक है तो उसे सर्व का कारण होना चाहिए। बिना कारण हुए वह सर्व में व्याप्त नहीं हो सकता है। तो श्रुति ने स्वयं शब्द दिया व्यापकः। साथ ही साथ एक शब्द देती हैं अलिंगः। उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है। जो बुद्धि आदि के द्वारा आत्मा की पहचान होती है, देखिए जब इंद्रियां व्यवहार कर रही हों, प्राण में व्यवहार हो रहा हो, तो हमें लगता है कि अभी ये व्यक्ति जीवित है। तो जीवन के लिंग हो सकते हैं। इसका मतलब तो फिर ये होगा कि जहाँ पर प्राण नहीं दिखाई दे रहे हैं, जहाँ इंद्रियों की चेष्टा नहीं दिख रही है, वहाँ आत्मा नहीं है। अगर तो इंद्रिय चेष्टा प्राण आदि को आत्मा का लिंग माना जाए तो फिर तो केवल सजीव प्राणियों में ही आत्मा का होना सिद्ध होगा। तो इसलिए ये बुद्धि आदि वास्तव में उसके लिंग नहीं हैं। पूर्व के मंत्र में ही ये बात कह दी गई कि जो बुद्धि आदि हैं उनसे आत्मवस्तु पृथक है। पृथक भावम मत्वा, पृथक रूप में जान करके।
तो ये बुद्धि आदि उसके लिंग नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। तो अब ऐसा जो अलिंग आत्मा है, जिसका कोई अपना चिन्ह नहीं है, उसका दर्शन कैसे होगा? लिंग नहीं रहा, इसका मतलब लक्षण नहीं है। लक्ष्यते अनेन इति, लक्षण को ही लिंग बोलते हैं, पहचान बोलते हैं। तो अब यदि तो उसका कोई, उसके पहचान का कोई माध्यम नहीं है, तो फिर उसका दर्शन कैसे होगा? श्रुति ने आदेश दिया है आत्मा व अरे द्रष्टव्यः, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। माने आत्मा दृष्टव्य है, दर्शन के योग्य है। तो दर्शन के लिए कोई तो चिन्ह चाहिए। तो भगवान भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं, कथम तर्हि अलिंगस्य, ऐसा जो अलिंग आत्मा है, ऐसे अलिंग आत्मा का दर्शनम उपपद्यते, ऐसे अलिंग आत्मा का दर्शन कैसे हो सकता है? इति उच्यते। इसी प्रश्न के संदर्भ में श्रुति माता बोलती हैं। अब यह जो नवा मंत्र है, यह दर्शन कैसे नहीं हो सकता है और दर्शन कैसे हो सकता है, ये एक तरह से साधन का निर्णय श्रुति माता कर रही हैं। सबसे पहले ये कहती हैं कि दर्शन कैसे नहीं हो सकता है। माने यदि कदाचित हमारे मन में कोई इस तरह की वृत्ति हो, इस तरह का भाव हो कि इस तरीके से दर्शन होना चाहिए, दर्शन का ये माध्यम होना चाहिए, तो हमारी जो अपनी मान्यता है, क्या श्रुति उसका समर्थन करती हैं या श्रुति कोई और बात कहती हैं? तो सबसे पहले दर्शन का निषेध करती हैं जिस रूप में दर्शन की हम अपेक्षा रखते हैं। जैसे नेत्र से किसी विषय का दर्शन हुआ, तो ऐसे ही लगता है कि एक दिन आत्मा का दर्शन होगा। और श्रुति कहती है न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, अस्य रूपम, अस्य आत्मनो रूपम, अस्य ब्रह्मणः रूपम, अस्य प्रकृत ब्रह्मणः रूपम। इस प्रकृत ब्रह्म का जो रूप है वो दर्शन का विषय नहीं बनता है। संदृशे तिष्ठति न तिष्ठति, वह दृष्टि का विषय नहीं बनता है। क्यों दृष्टि का विषय नहीं बनता है? क्योंकि वो तो दृष्टा है। तो न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम, एनम आत्मानम, इस आत्मा को कोई भी चक्षु से देख नहीं सकता है। और चक्षु से उपलक्षणा लेकर के सभी इंद्रियों से, तो वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, किसी भी इंद्रिय से वह नहीं जाना जा सकता है। तो आप देखिए, हम लोगों ने आरंभ से ही ये बात पढ़ी है, वो बात हालांकि बार बार विस्मृत हो जाती है। तो दृग्दृश्य विवेक के पहले ही श्लोक में ये बात कही गई। क्या कहा गया? दृक् एव न तु दृश्यते, न तु दृश्यते, वो दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? दृक् एव हेतु दिया गया, क्योंकि वह देखने वाला है, वह दृष्टा है। तो जो दृष्टा है वह
दृश्य कोटि में नहीं आ सकता है। तो ये इन्हीं श्रुतियों से फिर प्रकरण ग्रंथों में ये सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तो बोलते हैं न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, यह जो आत्मवस्तु है यह दृष्टि के सामने स्थिर नहीं होता है। तिष्ठति स्थिर नहीं होता है, यानी दृष्टि का विषय नहीं बनता है। न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम, और यह चक्षु आदि किसी भी इंद्रिय के दायरे में नहीं आता है। पहले तो निषेध किया गया, माने अगर किसी साधक के मन में यह भाव हो कि एक दिन हम उसको नेत्र से देख लेंगे, तो नेत्र से भी देख सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा का सगुण रूप होगा। वो वास्तविक रूप नहीं होगा। अगर दर्शन की बड़ी अभिलाषा है, माने दर्शन की अभिलाषा का मतलब ये है कि अभी इंद्रियों की जो परवशता है, दर्शन की अभिलाषा क्यों है? अगर कभी हमारे मन में ऐसा भाव रहे कि हमको दर्शन होना चाहिए, तो दर्शन की अभिलाषा का मतलब है इंद्रियों की जो परवशता है। दर्शन कैसे होगा? इंद्रियों से ही होगा ना। तो माने इंद्रियों को हमने ज़्यादा बड़ा प्रमाण मान रखा है। इंद्रिय से यदि एक बार दिख जाए, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। ये काकभूषुंडी जी बोलते हैं, बोले कि पहले तो मैं अपने इन नेत्रों से श्री रघुनाथ जी का दर्शन कर लेना चाहता हूँ, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा, तब मैं उनके तात्विक रूप का श्रवण करूँगा। ऐसे तो मैंने नेत्र अभी हमको ज़्यादा प्रमाण लग रहा है बजाय श्रवण के। श्रुति के शब्द प्रमाण से बड़ा प्रमाण नेत्र लगता है। तो जब तक ये स्थिति रहती है, ऐसी मांग रहती है कि वो नेत्र गोचर होवें। लेकिन श्रुति कहती हैं न चक्षुषा पश्यति, उनका जो तात्विक रूप है, माने वास्तविक रूप, यथार्थ रूप, वह नेत्र का विषय नहीं बनता है। अच्छा जी, तो फिर कैसे दर्शन होगा? बोलते हैं हृदा मनीषा मनसाभिक्लुप्ता। हृदा माने बुद्धि के द्वारा, और वह बुद्धि कैसी हो? बोले मनीषा बुद्धि के द्वारा। ऐसी बुद्धि जिसके वश में सारी इंद्रियां हैं, जिसके वश में मन है, उस बुद्धि को मनीषा बोलते हैं। मनीषा बुद्धि का एक नाम है, लेकिन वह बुद्धि जो मन के वश में नहीं है, बल्कि मन उस बुद्धि के वश में है। तो जब बुद्धि के वश में मन होवे, उस समय बुद्धि को बोलते हैं मनीषा। भगवान भाष्यकार बताएंगे आगे। तो वह जो हृदय में विद्यमान बुद्धि है, जो चिंतन में समर्थ बुद्धि है, उसके द्वारा अभिक्लुप्ता, मनसा का अर्थ किया गया है मनन के द्वारा। अभिक्लुप्ता माने वह प्रकाशित होता है। ऐसी बुद्धि के द्वारा, समर्थ बुद्धि के द्वारा, मननशील बुद्धि के द्वारा वह आत्मवस्तु प्रकाशित होती है। अभिक्लुप्ता, ऐसी मननशील बुद्धि के सहारे वह आत्मवस्तु प्रकाशित हुई, और उस वस्तु को जिसने जान लिया, यह एतद् विदुः अमृताः ते भवन्ति।
ऐसे जो महापुरुष हैं वो स्वयं अमृत स्वरूप हो जाते हैं, ये बोलते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं न संदृशे संदर्शन विषये न तिष्ठति। दर्शन के विषय के रूप में दृष्टि के पथ में, ऐसे सरल अर्थ करेंगे, दृष्टि के पथ में न तिष्ठति। कह न तिष्ठति? प्रत्यगात्मनः अस्य रूपम, अस्य रूपम। श्रुति ने कहा अस्य रूपम न तिष्ठति। अस्य मने कस्य? बोलते हैं प्रत्यगात्मनः। जो प्रत्यगात्मा है, इस प्रत्यगात्मा का रूप दृष्टि के पथ में ठहरता नहीं है, यानी दृष्टि का विषय नहीं बनता है। देखिए, कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है जब वो कुछ क्षण के लिए ठहरे। कभी बड़ी तेजी से ट्रेन गुजर रही होती है तो उस समय पर हम ढंग से नहीं देख पाते हैं, तो थोड़ी देर वह दृष्टि पथ में ठहरे तभी उसका रूप हमारे अंदर बनता है, उसकी वृत्ति बनती है। तो ये जो प्रत्यगात्मा है यह दृष्टि के पथ में ठहरता नहीं है, माने दृष्टि का विषय नहीं बनता है, ये कहने का भाव है। अतः न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण, और चक्षुषा का अर्थ करते हैं अन्य सभी इंद्रियां, क्योंकि दर्शन शब्द पहले आ चुका है, इसलिए चक्षुषा कर अर्थ करते हैं सर्वेन्द्रियेण, और किसी भी इंद्रिय के द्वारा वह देखा नहीं जाता है। तो जब कहते हैं किसी भी इंद्रिय के द्वारा देखा नहीं जाता है, तो इस वाक्य का अर्थ आप समझ रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सभी इंद्रियां देखने का कार्य थोड़ी करती हैं। देखने का कार्य तो केवल नेत्र करते हैं। तो कर्ण इंद्रिय के द्वारा नहीं देखा जाता, इस वाक्य का अर्थ है कि वह शब्द रूप नहीं है। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा नहीं देखा जाता, माने स्पर्श विषय नहीं बनता है वो, ऐसे। तो बोलते हैं चक्षु गृहणस्य उपलक्षणार्थत्वात्, चक्षु का ग्रहण करने से उपलक्षणावृत्ति से अन्य सभी इंद्रियों को ले लेना चाहिए। ये उपलक्षणा शब्द कई बार हम बोलते हैं, आप अर्थ समझ रहे होंगे। उपलक्षणा माने एक ही लक्षण से युक्त जब अनेक चीजें हों तो एक का नाम ले लेने से सभी का नाम ले लिया जाता है, ऐसा। इसको उपलक्षणा वृत्ति बोलते हैं। लक्षण समान हो यदि, तो जैसे इंद्रिय जो हैं उनमें लक्षण सामान्य है कि वो सभी अपने अपने विषय का ग्रहण करते हैं। तो अब चक्षु का नाम ले लिया गया, चक्षु का विषय नहीं बनता, तो फिर उपलक्षणा से सभी इंद्रियों का ग्रहण हो जाता है। इसको उपलक्षणा वृत्ति बोलते हैं। तो बोलते हैं चक्षुर गृहणस्य उपलक्षणार्थत्वात् पश्यति न पश्यति, शब्द आया था न चक्षुषा पश्यति, तो न उपलभते कश्चन कश्चित अपि एनम प्रकृतम आत्मानम। यह जिस आत्मा का प्रसंग चल रहा है, जो प्राकृत से भी पर है, ऐसी आत्म वस्तु को नेत्रादि के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, उनका विषय नहीं बनता है। कथम तर्हि तम पश्येत, तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा, कैसे उसका दर्शन होगा। इति उच्यते, बोलते हैं। श्रुति ने पहला शब्द दिया, बहुत सावधानी से देखेंगे इसको। हृदा, हृदा, हृदा मने हृदय के द्वारा, तृतीया में है हृदय के द्वारा। हृदय का अर्थ करते हैं हृत स्थया बुद्धिया,
हृदय में स्थित जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा वाक्य पूर्ति कैसे करेंगे? उस बुद्धि के द्वारा आत्मानं पश्येत। तो वाक्य पूरा बनेगा। हृदय आत्मानं पश्येत, हृदय के द्वारा आत्मा का दर्शन करता है। हृदय का अर्थ करते हैं बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के लिए विशेषण दिया गया, जो हृदय में स्थित बुद्धि है, ऐसी बुद्धि के द्वारा इस आत्म वस्तु का दर्शन होता है। अच्छा, तो महाराज बुद्धि तो सभी के पास में है। तो फिर सभी को आत्मदर्शन होना चाहिए। भी अगर केवल शर्त इतनी ही है कि हृदय आत्मानं पश्येत, हृदय के द्वारा आत्मदर्शन होता है, तो यह जो बुद्धि है ये तो सभी के पास में है। फिर सभी आत्मदर्शन से वंचित क्यों हैं? कुछ लोगों को ही ये दर्शन क्यों होता है? तो फिर उस बुद्धि का एक विशेषण श्रुति ने दिया, बहुत सार्थक विशेषण है, वो है मनीषा। मनीषा बुद्धिया। मनीषा स्वयं बुद्धि का ही एक नाम है। तो मनीषा का अर्थ क्या है? बोलते हैं मनसः संकल्पादि रूपस्य इष्टे नियंत्रित्वेन इति मनीट। देखिए, ये मनीषा शब्द जो है ये कैसे बनता है? तो इश धातु है। यह जो इश धातु है यह इच्छार्थक भी होती है, और यह ईशन के अर्थ में भी होती है। शासन के अर्थ में भी इश धातु का प्रयोग होता है। उसी से फिर ईशा भी बनता है। ये जो ईशावास्य में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये ईशा भी इसी इश शकार मूर्धन्य शा है। तो उससे यहाँ पर बना जो इश धातु है उसमें कुछ प्रत्यय लगे, और प्रत्यय लगने पर वो शब्द बना मनीट। तो जो शब्द रचना हुई है वो है मनीट। फिर मनीट का रूप चला, शब्द रूप चला। तो मनीट का जब रूप चला तो मनीट का तृतीया में बना मनीषा। ऐसे धातु है ईश, उसमें प्रत्यय आदि लगे और शब्द निर्माण हुआ मनीट। एक बार जब शब्द निर्माण हो गया तो फिर उसका रूप चला। तो मनीट का तृतीया एक वचन में बना मनीषा। ऐसे तो मनीट जो शब्द है उसका अर्थ होता है, अब ये जो मनीट है ना, ये संज्ञा है, नाम है, बुद्धि की एक संज्ञा है। वह बुद्धि जो इंद्रियों पर शासन करती है, वह बुद्धि जो मन पर शासन करती है, ऐसी शासन करने में समर्थ बुद्धि का नाम है मनीट। ये मनीट शब्द को पहले ध्यान में रखना, क्योंकि आगे मनीषा शब्द का दूसरा अर्थ भी बताया जाएगा। तो मनीट से मनीषा बना है। मनीट क्या चीज है? अगर कोई ऐसे ही पूछ दे कि भाई तुम मनीट को जानते हो, बोले मनीट को तो अब पहचान ध्यान में रखें, मनीट माने बुद्धि। लेकिन कौन सी बुद्धि? जो मन की गुलाम नहीं है, बल्कि मन जिसका गुलाम है। इसको ऐसे विचार करें कि मन में संकल्प विकल्प हुए और मन को कोई चीज अच्छी लगी, उसने महाराज बुद्धि को मनवा लिया। क्योंकि कार्य में प्रवृत्ति तो तभी होगी जब निर्णय हो जाएगा।
किसी भी कार्य में प्रवृत्ति तभी होगी जब बुद्धि निर्णय ले ले कि हाँ यह कार्य करना है। लेकिन ये जो मनीराम है, ये अपनी पसंद के अनुसार, मन को कोई चीज़ पसंद आ गई, कहीं जाना अच्छा लगा, किसी को देखना अच्छा लगा, किसी से मिलना अच्छा लगा, तो अब वो तो मन में एक विकल्प पैदा हुआ, संकल्प पैदा हुआ। संकल्प माने सम्यक कल्पना, इसको संकल्प बोलते हैं। तो मन का जो स्वभाव है वो संकल्प करना है। तो मन ने संकल्प किया, सम्यक कल्पना माने अब अब उसकी कितनी व्याख्या करते जाए, कुछ तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। सम्यक कल्पना का अर्थ होता है इसके मिल जाने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसी कल्पना जो मन में आती, इसको देख लेने से सुख मिल जाएगा, इसको पा लेने से सुख मिल जाएगा, इसको चख लेने से सुख मिल जाएगा, ऐसी जो कल्पना मन में जागती है उसको सम्यक कल्पना बोलते हैं। उसी का शब्द बना है संकल्प। तो मन में संकल्प जागता है। अब मन में जो संकल्प जगा वह उचित है कि उचित नहीं है, इसका निर्णय बुद्धि करे। और मान लो कि वह उचित नहीं है, तो बुद्धि इतनी समर्थ हो कि मन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए संकल्प को वो रिजेक्ट कर दे। तो पहले तो बुद्धि उचित अनुचित का निर्णय करने में समर्थ हो, और यदि कदाचित अनुचित है तो उसको रिजेक्ट करने में समर्थ हो, और उचित है तो उसको करने में समर्थ हो, उसको ग्रहण करने में समर्थ हो। फिसलन कब होती है जीवन में, व्यवहार में, जबकि मन में संकल्प उठा और हमने बुद्धि को कोई अवसर नहीं दिया। मन में संकल्प आया कि इसको ये बोल देता हूं, या इससे मिल लेता हूं, इसको देख लेता हूं, इसको चख लेता हूं, इस संकल्प आया मन में, और हमने बुद्धि को कोई अवसर नहीं दिया कि बुद्धि उसके औचित्य अनौचित्य का निर्णय करे, और संकल्प आते ही तत्क्षण हमारी प्रवृत्ति हो गई। तो यदि तो ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास में मनीट नहीं है। ठीक है ना? ऐसे हम मनीट से संपन्न हो गए, ये तब सिद्ध होगा जबकि मन के द्वारा दिए हुए संकल्प पर हम एक कमेटी गठित करते हैं अंदर बुद्धि को अवसर देते हैं कि तुम इसके औचित्य पर विचार करो, और फिर उसमें प्रवृत्ति के लिए इंद्रियों को आदेश दो। आखिर यही तो हमने पढ़ा है तीसरे वल्ली में, विज्ञान सारथिर्यस्तु। पूरा प्रसंग याद करें, वहां पर श्रुति ने क्या कहा था? जिसके व्यक्तित्व का सारथी विज्ञान है, बुद्धि है, और वो मन को अपने लगाम में रखती है। तो वहां पर तो विस्तार से वर्णन आया था, और वहां पर श्रुति ने कहा था कि जिसका विज्ञान सारथी के स्थान पर नहीं है वो महाराज बिखर जाता है, उसके जो घोड़े हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। विज्ञान सारथिर्यस्तु, उस विज्ञान को, उस समर्थ बुद्धि को, निर्णयात्मिका बुद्धि को मनीट बोलते हैं। मनीट का ही फिर तृतीया में बना मनीषा। तो जिसका व्यक्तित्व मनमुखी नहीं है,
भाव क्या हुआ कि वह केवल मन के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि वह बुद्धिमानी का जीवन जीता है, बुद्धि से निर्णय लेता है। और मन महाराज ऐसे पल गया, घोड़े जब अच्छे पल जाते हैं ना, तो जो सारथी होता है महाराज उसके इशारे पर चलते हैं, बिल्कुल इशारे पर चलते हैं। इशारा कर दिया कि खड़े हो जाओ, खड़ा रहेगा। तो ऐसे ही ये मन जो है ना, इसको पालना होता है, इसको धीरे धीरे करके, क्योंकि हम इसको छूट देते रहेंगे तो ये तो हम ही को गिरा देगा। होता यही है, मन में संकल्प आया, हमने कोई अवसर दिया नहीं चिंतन का, और वो हमको, मन का सहज प्रभाव है, प्रवाह जो है वो अधोमुखी है, वो जल की भांति है। तो यह जो संकल्पात्मक मन है, इसके ऊपर शासन करने में समर्थ जो बुद्धि है, उस बुद्धि का नाम है मनीट। अब देखिए बोलते हैं, मनीषा मनसा संकल्पादि रूपस्य इष्टे नियंत्रित्वेन। जो संकल्पादि रूप मन है, इसका नियंत्रण करने में समर्थ जो बुद्धि है, उसकी संज्ञा है मनीट। तया, फिर तृतीया में उसका बना हृदा मनीषा। मनीषा निर्णय ये निकला अविकल्प इत्र्या। ऐसी बुद्धि जो विकल्प के शासन में नहीं है, बल्कि विकल्प जिसके शासन में है। अविकल्प इत्र्या माने जो विकल्प मन में होता है। देखिए, पहले संकल्प होता है, फिर विकल्प होता है। संकल्प और विकल्प ये दोनों अलग चीजें हैं। संकल्प माने एक संकल्प हुआ कि ऐसा करना चाहिए, एक विचार आया। विकल्प माने विपरीत कल्पना। एक विचार आया कि मुझे वहां जाना चाहिए, तत्क्षण दूसरा विकल्प आया, नहीं जाना चाहिए, तो उसको विकल्प बोलते हैं। तो संकल्प और विकल्प है, ये उसके शासन में रहने वाली बुद्धि नहीं है, बल्कि बुद्धि संकल्प विकल्प के ऊपर शासन करती है। ऐसी बुद्धि के द्वारा, माने जो प्रशिक्षित बुद्धि है, विज्ञान का अर्थ हम लोगों ने यही देखा था पीछे, जो प्रशिक्षित बुद्धि है, ऐसी प्रशिक्षित बुद्धि के द्वारा ही ये आत्मवस्तु जानी जाती है। श्रुति ने तीसरा शब्द दिया मनसा। अब देखिए यहाँ पर मनसा का अर्थ करते हैं मनन रूपेण। मनसा, मनसा यहाँ पर मनस का तृतीया नहीं है, ये संज्ञा है। मनसा माने मनन रूपेण, मनन की योग्यता से संपन्न जो बुद्धि है। तो मुख्य रूप से बुद्धि ही है, मुख्य कारण बुद्धि है। वो बुद्धि कहाँ है, तो उसके लिए एक विशेषण दिया हृदा, माने हृदय में स्थित बुद्धि है। बुद्धि की योग्यता क्या है, बोले वो मनीट के रूप में है। मनीट के रूप में माने संकल्प विकल्प के ऊपर शासन करने में समर्थ है, और दूसरा मनसा माने मनन करने में समर्थ है। ऐसे मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन, सम्यक दर्शन करने में मनन की जो योग्यता है, ऐसी मनन करने में समर्थ जो बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा, अब शब्द क्या देना, अभिकृप्ता। अभिकृप्ता का अर्थ करते हैं अभिसमर्थितः, अभिप्रकाशितः इत्येतत्। अभिकृप्ता शब्द को समझें। अभिक्लुप्ता माने हमने श्रवण काल में और अध्ययन के दौरान आत्मा के विषय में एक सिद्धांत प्राप्त किया। श्रद्धा के बल पर हमने स्वीकार किया।
लेकिन श्रद्धा के बल पर स्वीकृत जो निर्णय है उसको मेरी बुद्धि अपने निर्णय के रूप में स्वीकार कर ले। माने ये सिद्धांत वेदांत का है, एक तो ये विचार है, और फिर जो वेदांत का सिद्धांत है, आचार्य के द्वारा प्राप्त सिद्धांत है, ये मेरा भी सिद्धांत है। बुद्धि जब इस रूप में स्वीकार कर ले उसको, तब उसको बोलते हैं अभिक्लुप्ता। यह जो मनन में समर्थ बुद्धि है, शासन करने में समर्थ बुद्धि है, इसने क्या किया, बोले अभिसमर्थितः। अब उस विचार को अपना समर्थन भी प्राप्त हो गया। तो जब अपना समर्थन प्राप्त हो गया, तब फिर अब वह जो विचार है, वह जो निर्णय है, वह परोक्ष नहीं रहा। वो निर्णय अब अपना निर्णय हो गया। ये बोलते हैं अभिक्लुप्तः अभिसमर्थितः। और एक बार जब हमारी बुद्धि ने उसका समर्थन कर दिया, माने हमने श्रवण काल में सुना कि जो आत्म वस्तु है वो दृष्टा है, ठीक है, दृश्य नहीं है। ये श्रवण से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब हमने मनन किया, फिर निधिध्यासन किया, और मनन और निधिध्यासन से हमको भीतर ऐसा लगने लगा कि हाँ, वास्तव में आत्मा ऐसा ही है। ठीक, पहले निर्णय प्राप्त हुआ था हमको श्रवण से, तब तक वो परोक्ष ज्ञान है। लेकिन फिर मनन और निधिध्यासन के सहारे हमने उसी सिद्धांत को आत्मसात कर लिया। माने अंदर देख लिया कि हाँ, मैं का ऐसा ही स्वरूप है, मैं साक्षी के रूप में ही है। तो जब इस रूप में निर्णय प्राप्त हो गया, तब बोलते हैं अभिक्लुप्ता, अभिक्लुप्ता, अभिसमर्थिता, अभिप्रकाशिता इति एतत्। ऐसी जो बुद्धि की सामर्थ्य है, इसी बुद्धि के द्वारा आत्म वस्तु का ज्ञान हो। आत्मा ज्ञातुम शक्यते इति वाक्य शेषः। यहाँ पर वाक्य पूर्ति ऐसे कर लेनी चाहिए, हृदय मनीषा मनसाभिकृप्ता आत्मा ज्ञातुम शक्यते। ऐसी बुद्धि के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो सकता है। तम आत्मानं ब्रह्म एतत् ये विदुः। और जिस आत्मा का बुद्धि ने निर्णय प्राप्त किया है, वही आत्मा ब्रह्म है, ऐसा बोध जिसको हो गया, विदुः ऐसा जिन्होंने जान लिया, अमृताः ते भवन्ति, वो अमृत स्वरूप हो जाते हैं, अमरण धर्मा हो जाते हैं। ये फलश्रुति है। तो इस मंत्र में साधन, जो साक्षात साधन है, उसका निरूपण श्रुति ने किया। पीछे भी इस तरह के मंत्र आए हैं कि नहीं आए हैं? कोई अगर बोले तो अच्छा लगेगा। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये मंत्र पढ़े हैं कि नहीं? दृश्यते, वहां पर पहले दर्शन का निषेध किया था, फिर श्रुति ने स्वयं कहा दृश्यते। कदा दृश्यते, केन दृश्यते? तो बोलते हैं दृश्यते सूक्ष्मया बुद्ध्या सूक्ष्मदर्शी भी। वो उन्हीं वाक्यों को यहाँ पर पुनः दोहराते हैं। तो इंद्रिय आदि का विषय नहीं बनता, ये बिल्कुल सही है,
लेकिन प्रशिक्षित बुद्धि के द्वारा उसको जाना जाता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर साक्षात साधन का निरूपण श्रुति ने किया। अब यह जो ऐसी समर्थ बुद्धि है, यह जो मनीट है, ये बार बार शब्द इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद रहे। इस मनीट की प्राप्ति कैसे होगी? बोलते हैं आगे, सा हृन मनीट कथम प्राप्यते। भगवान भाष्यकार प्रश्न करते हैं, यह जो ऐसी प्रशिक्षित बुद्धि है, इसकी प्राप्ति कैसे होती है? बोलते हैं इति तदर्थो योग उच्यते। इस बुद्धि की प्राप्ति के लिए, ऐसी समर्थ बुद्धि की प्राप्ति के लिए श्रुति माता यहाँ पर योग का निरूपण करती हैं, योग बताती हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम। श्रुति ने तो कहा कि यह परम गति है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यह मनीट की प्राप्ति का योग है, माने साधन है। क्या कहते हैं? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, ज्ञानानि यदा तिष्ठन्ते। आप मंत्र को देखेंगे, ज्ञानानि यदा तिष्ठन्ते। यदा माने जिस काल में, यस्मिन काले, जिस काल में ये जो ज्ञान हैं ये स्थिर हो जाते हैं। भाष्य के साथ चलते हैं, यदा यस्मिन काले, जिस काल में, स्वविषयेभ्य निवर्तितानि आत्मन्येव पंच ज्ञानानि तिष्ठन्ते। तो ज्ञानानि, ज्ञानानि शब्द का अर्थ है ज्ञानेन्द्रियाणि। भगवान भाष्यकार बताएंगे आगे, जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, और वो कितनी हैं? बोलते हैं पंच। ये जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, यदि यदा अवतिष्ठन्ते, ये जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये जिस समय पर स्थिर हो जाती हैं। अच्छा, तो 5 ज्ञानेन्द्रियां स्थिर हो गई। बोलते हैं मनसा सह, और मन भी स्थिर हो गया। 5 ज्ञानेन्द्रियां स्थिर हो गई, मन स्थिर हो गया, बुद्धिश्च न विचेष्टते, और अब बुद्धि में भी कोई चेष्टा नहीं रही। ऐसी जो स्थिति है, ताम आहुः परमाम गतिम, उसको परम गति बोलते हैं, परागति बोलते हैं। बोले महाराज, इस परागति को तो हम रोज प्राप्त करते हैं। सुसुप्ति काल में ज्ञानानि अवतिष्ठन्ते, ज्ञानेन्द्रियां स्थिर हो गई, मनसा सा, मन में भी कोई चेष्टा नहीं रही, और बुद्धि में भी कोई चेष्टा नहीं है। तो कहाँ स्थिर हो जाती हैं? देखिए, ये दृष्टांत तो वैसे बहुत सार्थक है। सुसुप्ति का जो दृष्टांत है, केवल अंतर इतना है कि विषय भिन्न है। आत्मदर्शन में और सुसुप्ति में, इन दोनों में अंतर ये है कि सुसुप्ति में भी इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब समाहित हुए हैं, लेकिन ये सब अज्ञान में समाहित हुए हैं। और आत्मदर्शन में ये सब के सब आत्मा में समाहित होते हैं। ये भेद है। तो देखते हैं, यदा यस्मिन् काले स्वविषयेभ्य निवर्तितानि आत्मनि एव पंच ज्ञानानि अवतिष्ठन्ते। अवतिष्ठन्ते शब्द यहाँ जोड़ लेंगे। तो बोलते हैं कि जब ये 5 ज्ञानेन्द्रियाँ अपने विषयों से निवृत्त कर ली गई, माने आप विचार करें कि अपने ऊपर ही विचार करना है, क्योंकि ये तो स्वाध्याय का विषय है ना, स्वयं के अध्ययन का विषय है।
तो अपने आप के विषय में ही विचार करें कि ये जो मेरी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं ये विषयों से निवृत्त हो गई। माने जो नेत्र इंद्रिय है अब रूप का दर्शन नहीं कर रही है, कर्ण इंद्रिय शब्द का ग्रहण नहीं कर रही है, लेकिन मैं जागृत अवस्था में हूँ। तो जागृत अवस्था में रहते हुए भी ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने विषय का व्यवहार नहीं कर रही हैं, तो फिर इंद्रियों की स्थिति क्या है? बोले उस समय मैं केवल आत्मचिंतन कर रहा हूँ, और आत्मचिंतन में इतनी प्रगाढ़ता हो गई, आत्मचिंतन में इतनी तल्लीनता हो गई कि अब बाहर के किसी भी विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है। ये स्थिति है। तो स्व विषयेभ्य निवर्तितानि, अपने विषयों से निवर्तित, वहाँ से विषयों को ग्रहण करना छोड़ दिया। लेकिन वो सोई नहीं है। कहाँ समाहित हैं? बोले आत्मनि एव, आत्मा में समाहित, माने आत्मा को ही विषय बना करके उसी में समाहित हैं। श्रुति ने कहा था ज्ञानानि, भगवान भाष्यकार करते हैं ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते। चूँकि ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये ज्ञान प्राप्त करने में योग्य हैं, ज्ञान की ही योग्यता है इनमें, इसलिए इनको श्रुति ने ज्ञान ही कह दिया। ऐसे तो ज्ञानार्थत्वात्, ज्ञान ही जिनका अर्थ है, ऐसी इंद्रियां, तो उनको श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं। अवतिष्ठन्ते, ये स्थिर हो जाती हैं। सह मनसा, तो स्थिर तो होती हैं, लेकिन अगर मन चंचल हो, तो यदि मन चंचल हो तो फिर इंद्रियों की स्थिरता जरा मुश्किल है, इसलिए मन के सहित ही स्थिर होती हैं। अवतिष्ठन्ते सह मनसा यद अनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन, ऐसे अंतःकरण के द्वारा संकल्पादि से व्यावृत जो अंतःकरण है, माने अब अंतःकरण ने विषयों का संकल्प करना छोड़ दिया। मन यदि विषयों का संकल्प करेगा तो इंद्रिय को रोक पाना बहुत मुश्किल है। माने मन यदि संकल्प करे कि चलो सुन लेता हूं जरा किधर से आवाज आ रही है, अब महाराज आप कान को बंद करो, कितना ही बंद करो। कभी कभी कान में आदमी कुछ लगाता है ध्वनि रोकने के लिए, लेकिन यदि मन में आप ध्यान करते होंगे तो अनुभव करेंगे, यदि मन में संकल्प उठा कि नहीं सुन लेता हूं, तो अब चाहे आप कितना ही लगाए रखो, कुछ ना कुछ अवश्य सुनाई देगा। तो अब मन से जब तक हम संकल्प आदि व्यावृत नहीं करेंगे, जब तक संकल्प आदि छूटेगा नहीं, तब तक केवल ज्ञानेंद्रियों के रोकने से बात नहीं बनती है, क्योंकि वो अनुगमन करती है ना। इंद्रियां जो हैं वो मन के संकल्प का अनुगमन करती हैं। इसलिए पहले शब्द क्या आया था? यद अनुगतानि इंद्रियाणि। ये जो इंद्रियां हैं ये अनुगमन करती हैं। किसका अनुगमन करती हैं? मन का, मन के संकल्प आदि का। मन में संकल्प हुआ कि इसका स्वाद ले लेते हैं, अब स्वाद इंद्रिय क्या करे बेचारी, उसको संकल्प पूर्ति करनी है, इससे दो बातें कर लेते हैं, अब वाणी को बोलना पड़ेगा। तो इसलिए मन के संकल्प आदि का अनुगमन इंद्रियां करती हैं। तो अब इंद्रियों को स्थिर तभी बनाया जा सकता है जबकि संकल्प को भी व्यावृत कर दिया जाए। तो इसलिए बोलते हैं यद अनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन। संकल्पादि से रहित जो अंतःकरण है, ऐसे अंतःकरण से संपन्न होने पर ही ये पांचों ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो पाती हैं। अच्छा, फिर संकल्प भी नहीं हो रहा है, इंद्रियां अपने बाह्य विषय में चेष्टा भी नहीं कर रही हैं, बुद्धि का कार्य
बुद्धिश्च अध्यवसाय लक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापारेषु न विचेष्टते न व्याप्रियते। जिस समय पर बुद्धि भी निर्णय आदि का व्यापार नहीं कर रही है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है कि इन सभी के व्यापार को पूरी तरह से अवरुद्ध करने की बात नहीं है। इन सभी के व्यापार को विषयों से अवरुद्ध करने की बात है। जिस समय पर हमारे चिंतन का, हमारे संकल्प आदि का विषय एकमात्र आत्म वस्तु है, जैसे जिस समय हम ध्यान करने बैठे उस समय पर हमारे ध्यान का विषय केवल साक्षी है। साक्षी से भिन्न अन्य किसी भी चीज का ना तो संकल्प करना चाहते हैं, न ही किसी के विषय में कोई निर्णय लेना चाहते हैं। तो मानो कि उस समय पर हमारी समस्त इंद्रियां, हमारा संकल्पात्मक मन और निर्णयात्मिका बुद्धि वो सब के सब आत्म वस्तु में समाहित हो गए। वेदांत में इसी को योग बोलते हैं ताम आहु परमाम गतिम, इसी को परागति बोलते हैं। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ध्यान की सामर्थ्य जिसको प्राप्त हो जाती है महाराज, उसी की बुद्धि में ये योग्यता आती है कि वो मनीषा की स्थिति को प्राप्त कर ले। तो अब यहाँ पर तो ये एक ही मंत्र में योग का निरूपण श्रुति माता ने किया। गीता जी के 6ठे अध्याय में इसी का विस्तार है। तो वहाँ पर फिर पूरी एक व्यवस्था भगवान बताते हैं, आसन से लेकर के बैठने के ढंग से लेकर के सारी व्यवस्था वहाँ पर भगवान विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर केवल ध्यानाभ्यास का जो अंतिम रूप है उसकी ओर श्रुति ने संकेत किया। जिस समय पर आत्म वस्तु के अतिरिक्त और किसी भी विषय का ना तो वो संकल्प करता है ना ही चिंतन करता है, तो मानो कि उस समय पर इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सभी के सभी योग को प्राप्त हो गए, अर्थात आत्म वस्तु से एक रूप हो गए, उससे जुड़ गए। ऐसी सामर्थ्य संपन्न जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा आत्मदर्शन होता है, ये श्रुति ने निर्णय दिया। ओम आगे के मंत्र में इसी ध्यानाभ्यास का थोड़ा और विस्तार करेंगे। हालांकि ये ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया पहले भी श्रुति बता चुकी है। एक पूरा मंत्र आया था, याद है किसी को? नहीं याद है? बताइए। हाँ, तद यच्छेद ज्ञानम आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। तो याद रखना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो